नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मार कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमकुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावित्री बाई फुले एक इनकलाबी खातून, आज मुआशरे में तालीमी याफ्ता खवातीन की बहुतात उनकी ही मरहून मिन्नत। बीसी टीचर्स एसोसिएशन के प्रोग्राम में जिला कलेक्टर का खिताब। मुल्क में महंगाई में बेतहाशा इजाफा, गरीब अवाम का जीना मुश्किल। नोटबंदी और जीएसटी ने अवाम को किया बर्बाद। 8 और 9 जनवरी को एहतजाजी इजलास, कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत बीसी तबके से जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। ग्राम पंचायत इंतखाबात में कम तहफ़्फ़ुज़ाती कोटा अफसोसनाक। बीसी तबके को सियासत से दूर करने की कोशिश। बीसी संगम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माजरीन को हक हासिल नहीं हो रहा है, उनके लिए मखसूस महकमा दूसरे महकमों से मरबूत कर दिया जाए। नाबीना हाजी का बयान, उन्होंने माजरीन की कॉर्पोरेशन का मुतालबा किया। अब पेश है खबरों की तफसील। बीसी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से सावित्री बाई फुले जयंती तकरीब का इनेकाद, जिला कलेक्टर मेहमान खुसूसी। उन्होंने असातिज़ा को तहनीत पेश की और कहा कि सावित्री बाई फुले एक इनकलाबी खातून थी और उनकी वजह से खवातीन का तालीम याफ्ता तबका नजर आता है। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में बीसी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से सावित्री बाई फुले जयंती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूल माला छुड़ाते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और शमा जलाकर प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि आज मुआशरे में तालीमी याफ्ता खवातीन नजर आ रही है तो उसका सहरा मुकम्मल तौर पर सावित्री बाई फुले के सर जाता है। उस दौर में खवातीन की तालीम को मायूब समझा जाता था, जिसकी उन्होंने मुखालिफत की और खवातीन को तालीम हासिल करने के लिए राग़िब किया, और आज बेशुमार खवातीन तालीम याफ्ता हैं तो महज सावित्री बाई फुले की तहरीक की वजह से। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने असातिज़ा खवातीन को बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया और कहा कि उन खवातीन असातिज़ा को भी सावित्री बाई फुले के नक्शे कदम पर चलते हुए तालीमी नज़्म को मौसर अंदाज में परवान चढ़ाना चाहिए। సంఘ సంస్కర్త తరాలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే శతాబ్దాలు ముందు చూపు కలిగిన ఒక పరిణతి చెందిన వ్యక్తి ముందు ముందు తరాలకు ఏది అవసరం అనేది అప్పుడే అన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఎంతో వివేక్ష ఉన్న సమయంలోనే ముందు చూపు కలిగి ముందు తరాలకు ఏది అవసరమో ఎంత వివేక్ష ఉన్నా ఎంత కఠినమైన పరిస్థితులు ఉన్నా ఎన్ని వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నా అవన్నింటినీ అధిగమించి మొదటి మహిళా ఉపాధ్యాయునిగా తర్వాత పాఠశాలలు స్థాపించి ముఖ్యంగా బాలికలు అప్పుడు మహిళలకు కూడా కొందరికి విద్య అవసరమని ఆ విద్యను నేర్పించి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంతమంది మహిళలు మనం ప్రాతినిధ్యం చూస్తున్నాము। ఈ సభా ప్రాంగణంలో దాదాపు 50% కంటే ఎక్కువ మంది మహిళలే కనబడుతున్నారు। ఇటువంటి ప్రాతినిధ్యం కనబడడానికి అప్పుడే ఆ సమయంలోనే పునాదులు వేసి ఆ పునాదులు పెరిగి దాని ప్రతిఫలం 8 और 9 जनवरी को बाएं बाजू की जमातों का मुश्तरका इजलास, अवाम से बाकसरत शिरकत की ख्वाहिश। बाएं बाजू कायदीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि महंगाई को रोकने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नोटबंदी और जीएसटी के जरिए अवाम को बर्बाद किया गया है।
सीपीएम पार्टी ऑफिस में बाएबाजों की जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के बरसरे इख्तिदार आने के बाद मुल्क में महंगाई ने शिद्दत पकड़ ली है और हर आए दिन कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। बिलखुसूस घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से गरीब खानदानों का जीना मुहाल हो रहा है। उन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने नोटबंदी और जीएसटी जैसी स्कीमात के जरिए अवाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया और इससे हर शोबा मुतासिर हुआ है और गुर्बत में भी भारी इजाफा हुआ है। उन मसाइल पर गौर फिक्र करने और हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा करने और दीगर अवामी मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए 8 और 9 जनवरी को मुल्कगीर सतह पर एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। उन कायदीन ने अवाम से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की और इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेद्दी वेंकट रामलू ने ज़राई मजदूरों के मसाइल को उजागर किया और उनसे भी इस एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश की। ఈ నెల 8-9 తేదీల్లో కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరించేటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా దేశవ్యాప్త సమ్మెకు ఈరోజు కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకి ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వామపక్ష పార్టీలు సంపూర్ణ మద్దతును తెలియజేస్తా ఉన్నాయి। ప్రధానంగా ఈరోజు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి రాకముందు ధరలను అదుపు చేస్తాం, స్వచ్ఛమైన పరిపాలన అందిస్తాం, ప్రజానుకూలమైనటువంటి విధానాలతో ముందుకు పోతామని చెప్పి ఈరోజు ప్రైవేటీకరణ విధానాన్ని ప్రపంచ బ్యాంక్ విధానాన్ని అనుసరించడంతో పాటు అవినీతిని పెంచి పోషించడం, పెద్ద నోట్ల రద్దు, ప్రజలకు అనేక రకాల ఇబ్బందుల్ని గురి చేస్తా ఉన్నారు। రోజు రోజుకి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు अदालती अहकामात को पसे पुश डाला जा रहा है और बीसी तबके की हक तलफी की जा रही है और सियासी मैदान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के खिलाफ बीसी संगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरहमी का इजहार किया और मुतालबा किया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में 34% हिस्सेदारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए बीसी तबके के साथ नाइंसाफी और हुकूक सल्बी का मुजाहरा किया जा रहा है और बीसी तहफुजात पर सही अमल आवारी नहीं की जा रही है। बीसी संगम के कायदी ने प्रेस क्लब निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मजीद बताया कि रियासती हुकूमत बीसी तबके को अक्सर नजरअंदाज कर रही है और पंचायत इंतखाबात में बीसी तबके को 34% तहफुजात फराहम करने के बजाय महज 24% तहफुजाती फराहम कर रही है, जो कि खुली नाइंसाफी है। बीसी संगम कायदी ने कहा कि हुकूमत अदालत को गुमराह कर रही है और तबकाती मुनाफरत पर अमल पैरा है। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन है और इस मरहले में हमें सियासी मैदान से दूर करने की साजिश की जा रही है। संगम कायदी ने अदालती अहकामात पर अमल आवारी करते हुए बीसी तबके से इंसाफ करने का मुतालबा किया। అందుకోసం రేపు ఏదైతే నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైందో ఆ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి చీకటి రోజు కాబట్టి రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణలోని 31 జిల్లాలో ఆ ఆర్డినెన్స్ ప్రతులను దగ్ధం చేసి బీసీలు జిల్లా కేంద్రాల్లో, నియోజకవర్గాల కేంద్రాల్లో, మండల కేంద్రాల్లో, గ్రామ స్థాయిలో కూడా ఆ ఆర్డినెన్స్ ప్రతులను దగ్ధం చేసి నిరసన తెలియజెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీలకు మేము పిలుపునిస్తున్నాం। బీసీల పట్ల అన్ని వ్యవస్థలు కక్షపూరితంగా ఉన్నాయి, బీసీల పట్ల అన్ని వ్యవస్థలు వివక్షత ప్రదర్శిస్తున్నాయి। ఒకవైపు మా ఓట్ల ద్వారా గెలిచినటువంటి ప్రభుత్వాలు న్యాయం చేయకపోగా మేము హైకోర్టులలో న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ఈ ఆర్డినెన్స్ మీద డిసెంబర్ 24వ తేదీ నాడు హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది। హైకోర్టు 24వ తారీఖు నాడు మేము పిటిషన్ వేస్తే ఈ విచారణ జరపకుండా కాలయాపన చేసి ఇవాళ పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన తర్వాత जनवरी 3వ తేదీకి విచారణ ప్రారంభించింది। TUTF की जानिब से तबाहशुदा कैलेंडर साल 2019 के डिप्टी मेयर के हाथों रस्म इजराई। जिला सदर सोहेल परवेज ने बताया कि उनकी तंजीम असातिज़ा और तलबा के मसाइल की यकसवी के लिए सरगर्म है। डिप्टी मेयर ने तंजीम की कारकर्दगी की सताइश की और अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। तेलंगाना यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के नए कैलेंडर साल 2019 का दफ्तर मजलिस निजामाबाद पर डिप्टी मेयर व जिला सदर मजलिस एम ए फहीम ने रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर व सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद उवैस अहमद, एजाज हुसैन के अलावा सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज व दीगर मौजूद थे। TUTF असातिज़ा की एक बावकार तंजीम है जो न सिर्फ असातिज़ा
बल्कि तलबा के मसाइल को लेकर पुरअज़्म जद्दोजहद करती आ रही है। TUTF ने साल 2019 के कैलेंडर तबाह करवाया, जिसका डिप्टी मेयर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर TUTF के जिला सदर मोहम्मद सुहेल परवेज के अलावा नायब सदर मोहम्मद अरशद मजीद, जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुख्तारुद्दीन, मंडल सदर मोहम्मद उजैर, मंडल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल अजीज के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर जिला सदर सुहेल परवेज ने उनके फेडरेशन के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली, जबकि डिप्टी मेयर फहीम ने फेडरेशन की कारकर्दगी की सताइश की और अपने मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। की जानिब से कैलेंडर की रस्म इजराई यहाँ पर अमल में आई है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सुहेल परवेज साहब, सेक्रेटरी जनाब मुख्तार साहब और उनके एसोसिएशन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी गई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ TUTF वालों को कि उनकी काविशों की वजह से आज कई मसाइल के मालूम हमारे भी इल्म लाए गए और हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब के भी इल्म लाए गए, जिसमें एक रोस्टर सिस्टम का जो एक बड़ा मामला था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील को पहुँच रहा है और उसकी फाइल BSc तक आ चुकी है। और भी उनके जो भी मसाइल है वो हमारे भी इल्म है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसके ताल्लुक से स्कूल कॉम्प्लेक्स के फंड्स के ताल्लुक से और बजट एजुकेशन के ताल्लुक से भी जो खलीलवाड़ी और दूसरे स्कूल्स का मसला है इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनके मसाइल हैं इंशाल्लाह हम सदर मोहतरम बैरिस्टर रसूलुद्दीन साहब के इल्म में लेकर आकर तमाम मसाइल को इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। आज TUTF की तरफ से निज़ामाबाद मंडल के कैलेंडर की रस्मी इजराई जनाब फहीम साहब डिप्टी मेयर के हाथों हुई। इस मौके पर तमाम मजलिस के कारपोरेटर्स मौजूद थे और इस बीच में इस रस्मी इजराई अंजाम दी गई है। इस तरीके के फहीम साहब ने बताया कि हम उर्दू के मसाइल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सिस्टम का एक बड़ा मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो करीब ख़त्म है। इसके अलावा उर्दू कॉम्प्लेक्स के मसाइल है जिसके लिए फंड्स की हम कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ उर्दू स्कूल्स के भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसके अंदर खलीलवाड़ी और घरवाली है जो अलग-अलग मुकामात पर चल रहे हैं। इनका वेरिफिकेशन एक बड़ा मसला है। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। इसके अलावा भी तमाम जो मवाद तेलुगु में मिल रहा है उसको हम उर्दू में लाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में मैं जनाब फहीम साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कदम ब कदम हमारी जो है मदद करते रहे, हमारे को आगे बढ़ाने में मदद कर। निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन ने हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में हिदायत हासिल की। बादज़ा अबूरी स्पीकर बनाए जाने पर मुमताज़ अहमद खान की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद मजलिसी कायदीन के एक वफ़द ने हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनको मजलिस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में मजलिसी कायदीन के लिए हिदायत हासिल की। सदर मजलिस ने जिला मजलिस की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया और आइंदा की कारकर्दगी के लिए अहकामात दिए और मजलिसी कायदीन को हिदायत दी कि वो असम्बली इंतखाबात की तरह ही मुत्तहिदा तौर पर काम करे और मजलिस की पॉलिसी पर अमल आवारी करे। वक्त आने पर मजीद हिदायत देने का सदर मजलिस ने तयक़ुन दिया। बादज़ा निज़ामाबाद के मजलिसी वफ़द जिसमें डिप्टी मेयर फहीम के अलावा सिटी मजलिस सदर व कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद और मोहम्मद शहबाज के अलावा दीगर शामिल थे। उन्होंने चार मीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान से मुलाकात की और उनको रियासती असम्बली का अबूरी स्पीकर बनाए जाने पर गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोतमद मजलिस व रुकन असम्बली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। खवातीन बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबले में जिले की बॉक्सर निखत ज़रीन को तकनीकी शिकस्त का सामना, एक खुसूसी फैसले के तहत उसको दूसरा मुकाम दिया गया। कल निखत ज़रीन ने सेमीफाइनल से फाइनल में रसाई हासिल कर ली और आज उसको फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली जवान साल बॉक्सर निखत ज़रीन को आज फाइनल मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने वाली निखत ज़रीन ने सेमीफाइनल में भी शानदार कामयाबी हासिल की और फाइनल में दाखिल हो गई थी और आज 6 जनवरी को बेंगलुरु में मुनाकिदा खवातीन के बॉक्सिंग मुकाबलों के फाइनल में उसको 2-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये फाइनल मुकाबला सख्त और दिलचस्प रहा।
एक खुसूसी फैसले के तहत निकजरीन को तकनीकी बुनियादों पर मफ्तू करार देते हुए उसको दूसरा मुकाम दिया। निकजरीन ने कहा कि जजों का फैसला काबिल कबूल है, उनको शिकस्त पर कोई अफसोस नहीं क्योंकि ये एक तकनीकी हार है, लेकिन आगे वो मजीद बेहतर मुजाहिरा करते हुए कामयाबियां हासिल करेगी। मास्टर प्लान की जद में आने वाले मुतासरीन तशवीश का शिकार न हो बल्कि अपनी दरख्वास्तें दाखिल करते हुए मुआवजा तलब कर ले। AIKMS के कायद की अवाम को तलखीन। उन्होंने ओहदेदारों व हुक्काम से मुतालबा किया कि मुतासिर होने वाले अफराद को बर वक्त मुआवजा दिया जाए। महकमा बल्दिया की जानिब से शहर में मास्टर प्लान के मंसूबे पर जल्द ही अमल आवारी के इम्कानात है। इस सिलसिले में अवाम को भी आगाह किया जा रहा है। शहर की तराई रिंग रोड पर भी मास्टर प्लान पर अमल आवारी की जाएगी और इस मास्टर प्लान की जद में कई मकान आ रहे हैं और कई खानदान मुतासिर हो रहे हैं। मुतासिर होने वाले अफराद अंदरून 2 माह अपने मुआवजे के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते। AIKMS के रियासती कायद प्रभाकर ने कहा कि अवाम को मास्टर प्लान को लेकर तशवीश का शिकार होने की कतई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मास्टर प्लान की जद में कई जायदादें आ रही हैं जो कि उनके मालिकीन ने 1-1 रुपया जोड़कर जायदाद बनाई थी। बास की मुकम्मल जायदाद ही मास्टर प्लान की जद में आ रही है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो मुआवजे के लिए दरख्वास्त दाखिल करें। साथ ही उन्होंने ओहदेदारों और जिला हुकाम से मुतालबा किया कि मुतासरीन को बर वक्त मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि हर मुतासरा शख्स को अच्छा मुआवजा दिया जाएगा और सबके साथ इंसाफ होगा। 1974 సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించిన మాస్టర్ ప్లాన్లో ప్రతిపాదించిన రోడ్లని 2019లో అమలు జరుపుతామంటే 4 దశాబ్దాల కాలం దాటినా ప్రజానికం పెరిగింది, ఇళ్ల నిర్మాణం పెరిగింది, అట్లాగే లీగల్గా ఇన్లీగల్గా చేస్తున్న ప్లాట్ల వ్యాపారస్తుల వ్యాపారాలు పెరిగాయి। మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం 1974లో ప్రతిపాదించి ఈ రోడ్డుని ఏదైతే ప్లాట్లు కొంటా ఉన్నారో ఆ ప్లాట్ను రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులో ఎందుకు ఈ సర్వే నెంబర్ని బ్లాక్ చేయలేదు? అట్లాగే మున్సిపాలిటీలో ఈ రోజు ఏదో రెగ్యులేషన్ చేసుకున్నారో ఆ ఎందుకు రెగ్యులేషన్ చేశారని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం। అంతేకాదు ఈరోజు దాదాపు 500 ఇళ్లలో ఇళ్ల ట్యాక్సీలు వసూలు చేసుకుంటా ఉన్నారు, నీళ్ళ ట్యాక్స్ వసూలు చేసుకుంటా ఉన్నారు, అట్లాగే ఇంటి నెంబర్లు ఇచ్చారో మేము అడుగుతా ఉన్నాం। ప్రభుత్వం మీద మాకు నమ్మకం ఉంది, ఇవన్నీ మేము కట్టాం। మరి ఆకస్మికంగా ఈ రోజు మేము పాత ప్లాన్ అని చెప్పేసి మేము కడతాం, ఈ రోడ్డు తీస్తామని చెప్పేసి అంటే ఇది ఈ రోజు లక్షలాది కాదు। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। आरमूर मंडल सुब्रियाल गांव में 1 करोड़ की लागत से 30/11 kV बर्की सब स्टेशन का काम किए जाने का डिवीजन बर्की महकमे के ओहदेदार रमेश ने इजहार किया। इस सब स्टेशन कायम होने से आरमूर मंडल के अलावा करीब के 20 मौजाजात को बर्की की सहूलत और लो वोल्टेज का मसला खत्म हो जाएगा और IPDS स्कीम के तहत नए बर्की पोस्ट लगाए जाने का इजहार किया और इसमें अवाम को ताउन किए जाने का इजहार किया। शहर के विनायक नगर बाईपास रोड के पास एक फंक्शन हॉल में BC तलबा संगम की जानिब से नए कैलेंडर 2019 का रस्म इजरा अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम जिला कन्वीनर अफरोज के तहत लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से BJP कायद बसवा लक्ष्मी नरसैया ने शिरकत की और कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। संक्रांति त्यौहार आने वाला है। छोटे बड़े हर एक शख्स इस त्यौहार को मनाता है, इसलिए मार्केट में रंग बिरंगी पतंगों की दुकानों को लगाया जाता है। रंग बिरंगी पतंगों को बच्चे बड़े बड़ी खुशी से खरीदी करते हैं और पतंगबाजी हर उम्र के लोग करते हैं। उन पतंगों को औरंगाबाद, कानपुर, गुजरात व दीगर रियासतों से लाया जा रहा है और उसकी कीमत 100 रुपए से रखी गई है। आलमी यौम माजरीन 2 दिन कबल मनाया गया। माजरीन का दर्द क्या होता है, उनके मसाइल के हल क्या हैं, इस ताल्लुक से एक नाबीना शख्स के एहसासात व मुतालबात। नाबीना मोहम्मद हाजी से एडिटर रोशन TV मोहम्मद नाइम कमर की हसास गुफ्तगू ज़रूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक नाबीना शख्सियत है, हाजी भाई जिनका नाम है। इससे कबल भी रोशन TV के ज़रिए मैंने इनका तारुफ़ करवाया था और इनके मसाइल से आप आगाह किया था। अभी 2 दिन कबल की बात है कि आलमी तौर पे यौम नाबीना मनाया गया और एक एक शख्सियत थी जिसके ताल्लुक़ से हमारे तफसीलात हाजी भाई बताएंगे आपको। उनकी यौम पैदाइश थी, तो इस सिलसिले में इसी प्रोग्राम की ज़ीमन में ये माजूर लोगों के मसाइल क्या होते हैं, इनकी परेशानियाँ क्या होती हैं,
इनको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और ये लोग मदद के किस हद तक मुस्तहिक है, इसी बात से आपको आगाह करने के लिए फिर दोबारा मैं उनको यहाँ पर बुलाया हूँ और उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखिए मेरे बाजू जो शख्सियत बैठी हुई है एक नाबीना शख्स है, लेकिन आप उसके अज़्म और हौसले की सताइश कीजिए, उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए कि नाबीना होने के बावजूद कहीं भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आता। ये शख्स अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से रोज़ी रोटी कमाता है। जिस शख्सियत का जिक्र मैंने किया उसका नाम लोई बरेली था। आज से 210 साल कबल उसने ब्लाइंड लोगों के लिए, नाबीना लोगों के लिए तालीमी नज़्म को शुरू किया था। आज उसी का सिला है कि आज इन जैसे हाजी भाई जैसे लोग रोज़ी रोटी से जुड़े हुए हैं, तालीम याफ्ता हैं और जो सो माशरे में एक मुनासिब मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी बात यह है कि ये लोग काबिल सताइश है कि आपसे हाथ फैलाकर मदद नहीं मांगते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मदद के मुस्तहिक नहीं है। ये लोग बिल्कुल मदद के मुस्तहिक है। इनकी मदद करना हमारे लाज़िम है। हम जिस हद तक इनकी मदद कर सकते हैं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भीख दें, मैं ये कहूँगा कि आप उनको सहारा देकर किस हद तक इस्तेकाम फराहम कर सकते हैं ये ज़रूर कीजिए। ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। तो मैं सबसे पहले हाजी साहब से ये सवाल करूँगा कि हाजी भाई ये जो लोइस बरेली जो है, इनका नाम सही नाम मैं आगे पीछे और थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, तो इसके ताल्लुक से थोड़ा मुख्तसर तफसीलात बताइए आप। सबसे पहले नईम क़मर साहब आपको और आपके चैनल के स्टाफ को 2019 की 9 साल की मुबारकबाद देते हुए, आपने कहा इनका नाम क्या है असल? इनका नाम है लुइस ब्रेल। 4 साल की उम्र में उसी यानी कि उनके वालिद की नकल करते हुए उनकी आँख में जो औज़ार होते हैं वो औज़ार ऐसे चला गया। जैसे ही वो औज़ार उनके आँख में गया, उनकी एक आँख की रोशनी चली गई। धीरे धीरे उसी तरह से 2 आँख से भी वो नाबीना हो चुके। फिर उनके भाई बहन के साथ उन्होंने आम स्कूल में तालीम हासिल करना शुरू किया। तो उनकी सलाहियत देखकर वहाँ के टीचर्स ने बताया कि इस लड़के को यहाँ नहीं होना चाहिए, इनके लिए भी कुछ स्कूल्स होते हैं। ये 1800 वैलेंटाइन हवे नाबीना लोग के लिए स्कूल चलाते थे, वहाँ पर उन्हें दाखिल किया गया। उस टाइम पे वो वहाँ पर अपनी तालीम हासिल करना शुरू करे। उस टाइम पे 12 डॉट्स की लिपि थी, लाइन टाइप्स उस लिपि का नाम था। उस लिपि को मिलिट्री लोग अंधेरे में अपने मसाइल यानी कि कुछ प्रॉब्लम है तो जानने के लिए उस लिपि का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आप लोग के लिए देवनार लिपि है, उस तरह से लाइन टाइप। तो वो 12 डॉट की लिपि थी, उसमें उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन लुई उससे नाखुश थे। मैं तो ये 12 डॉट की लिपि में पढ़ के कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सोचते हुए जिस स्कूल में उन्होंने तालीम की उसी स्कूल में उन्होंने टीचिंग करते हुए अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 12 डॉट में से 6 डॉट को माइनस करते हुए 6 डॉट में जो है सो ब्रेली लिपि का ईजाद किया। उन्होंने ब्रेली लिपि का ईजाद करने के बाद भी कोई आसानी नहीं हुई उनको। सभी को बताना पड़ा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये जद्दोजहद करते करते वो अपनी ज़िंदगी से गुज़र गए वो। तो उनके जो शागिर्द और उनके जो हामी थे उन्होंने बड़ी कश्मोकश और मशक्क़त करते हुए सन 1952 में इस लिपि को इंटरनेशनल ब्रेल लिपि का यानी कि इंटरनेशनल ब्रेल लिपि की जगह दिलाई। उस टाइम से लेके आज तक हम लोग इस लिपि में पढ़ाई करते हुए टीचर्स, लॉयर्स और बहुत सारे दीगर शोबे में हम आगे आ रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना थोड़ा सा लुइस ब्रेल के ताल्लुक़ से, जिन्होंने आँख के ज़ाया होने के बाद एक नए जदीद तरीक़े तालीम को शुरू किया नाबीना अफराद के लिए, जिससे इस्तेफ़ादा करते हुए आज कई लोग माशरे में नुमाया मुकाम हासिल करते हैं। ये बात हाजी भाई बता रहे थे। तो हाजी भाई आप असल मुद्दे की तरफ आ जाइए। आप चाहते क्या हैं? आप इस चैनल के ज़रिए किसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप यानी कि जो नाबीना लोग हैं या जो दीगर माजूर लोग हैं उनके लिए आपके जहन में क्या जज्बे परवान चढ़ रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं उनके ताल्लुक़ से? आपके क्या मुतालबात हैं? जैसा कि आपने मुझे कहा कि मुझे कुछ मुतालबा करना है, तो आप पब्लिक के सामने रखिए, हुकूमत के सामने रखिए अपनी बात।
नाबिनों के एक मसाइल नहीं है नईम खमर साहब, वैसे हम गिनाते चले तो कई सारे हर बात एक मसला ही है, लेकिन अहम मसला ये है कि हुकूमत यही सोचती है कि भाई हम जो है सो इनको पेंशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे अच्छी बात है, तो फिर हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसका भी तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए ना। पेंशन जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तब तक पेंशन अच्छी बात है, मगर हम ज़िंदगी भर पेंशन पे गुजारा नहीं कर सकते। तो हमारे लिए मैं हुकूमत तेलंगाना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निज़ामाबाद और जनाब हमारे अर्बन एमएलए बिगाला साहब से एक असल गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए बैकलॉग पोस्ट ईयरली जारी होना चाहिए जी, जिस पर सही काम नहीं हो रहा है। और साथ साथ जियो नंबर 6 ये सिर्फ ब्लाइंड वुमेन के लिए या डिसेबल वुमेन के लिए यूज़ हो रहा है। हमारा कई सालों से मुतालिबा है कि इस जियो को जनरल किया जाए, ताकि अगर वुमेन ना होने की सूरत में वो पोस्ट सीधा सीधा जेंट्स को देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अगर लेडीज़ होते हैं तो नहीं, यहाँ पर मेरे को ये बोलिए आप कि माजूरीन के लिए कुछ खुसूसी कोटा है, रिजर्वेशन है, तो इस ताल्लुक से नहीं, इसी ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। हर साल हम कितना है वो को, यानी कि माजूरीन के लिए रिजर्वेशन 3% है, उसमें से सीधा 1% ब्लाइंड पर्सन को है, 1%। 1%। तो इसमें क्या हो रहा है मालूम है क्या, फिर उसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर ये मैं जो जियो नंबर 6 की बात कर रहा हूँ हमारे नईम खमर साहब, ये जियो को अगर जनरल किया जाए तो अगर वुमेन ना होने की सूरत में सीधा मेल को दिया जाएगा ना। ये आप कहना ये चाह रहे हैं कि वुमेन्स को तो दे रहे, ठीक है, लेकिन 3% का कोटा क्या मुकम्मल नहीं किया जा रहा? नहीं, 3% का कोटा मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन हो रहा क्या है बोल तो जनरल, अगर जनरल कोटा किया जाता है, वो मेन हो या वुमेन हो, दोनों के लिए भी इक्वल जॉब वैकेंसीज प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये जियो स्पेशली डिसेबल के साथ साथ वुमेन के लिए ज़्यादा वैकेंसीज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये जियो को स्पेशल वो डिसेबल में स्पेशल फॉर वुमेन ना करते हुए ये जियो को जनरल किया जाए डायरेक्ट, ताकि मेन और वुमेन दोनों के लिए भी इक्वल जॉब के राइट्स हो। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर हाजी भाई का कहने का मतलब ये है कि इनको 3% रिजर्वेशन हासिल है। ये रिजर्वेशन नाकाफ़ी हो रहा है, उनकी सीधी सीधी बात ये है। और उसमें भी 3% रिजर्वेशन इसलिए नाकाफ़ी हो रहा है कि इसमें बड़ी तादाद में जियो 6 के तहत ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी मिल रही है, जबकि माजूर नाबीना जो मर्द हजरात हैं उससे महरूम रह रहे हैं। तो सीधा शायद वो अपनी बात की वजाहत नहीं कर सक रहे हैं। तो उनका कहना है, चाहे उनका कहना ये है कि जो सो माजूर नाबीना जो मर्द हजरात हैं उनके साथ भी इंसाफ किया जाए, ये इनका अपना मुतालबा है। और जो है सो ये मैं चाहता हूँ, मेरी भी बात ये है कि इनकी बात सुनना बहुत ही ज़रूरी है और इंतहाई अहमियत की हामिल बात है, क्योंकि ये लोग किसी सहारे के मुस्तहिक होते हैं और इनको सहारे हासिल नहीं होते। अगर इनको नौकरी मिलती है तो ये बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। इस ताल्लुक से हुकूमत के ज़िम्मेदारों को गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। चलिए, फिर इससे हट के और कोई बात है क्या आपके जहन में? हाँ नईम खमर साहब, और एक बात, हुकूमत तेलंगाना ने एक यानी कि काम किया है। पहले डिसेबल वेलफेयर एक सेपरेट डिपार्टमेंट था। अच्छा। स्टेट पूरे ऑल आर इन स्टेट। अभी नहीं है। तो अभी कैसा किया गया है, डिसेबल डिपार्टमेंट के साथ साथ ICDS, ओल्ड एज होम के जो ओल्ड एज वेलफेयर, इस तरह के 3-4 डिपार्टमेंट को मिला के एक डिपार्टमेंट किया गया है। अच्छा। तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि कैटेगरी वाइज काम जल्दी नहीं हो रहे। तो अभी भी जैसे कि हमारे MLA साहब है, बिगाला साहब, कलेक्टर साहब, और साथ साथ स्टेट हुकूमत हमारे CM साहब से भी ये मेरा मुतालिबा है, इस डिसेबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी अगर सेपरेट किया जाए तो हमारे साथ इंसाफ करने के बराबर हो जाएगा। और मेरा और एक मुतालिबा है कि डिसेबल वेलफेयर ही नहीं, जिस तरह से पूरे स्टेट में अगर हमको एक कारपोरेशन, जिस तरह से माइनॉरिटी कॉर्पोरेशंस है, SC-BC कॉर्पोरेशंस है, उस तरह से अगर हमें कॉर्पोरेशंस के तर्ज पर अगर हमें तरक्की दी जाए तो और हमारे लिए बहुत भला हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ जो है सो हमारे हाजी भाई मुतवज्जा कर रहे हैं। ये लोग माशरे के माजूर लोग माने जाते हैं, काबिल रहम और मुस्तहिक माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी शिकायत ये है कि इंसाफ नहीं होता, बल्कि इनका जो अपना सेपरेट
जो डिपार्टमेंट था उसको भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मरबूत कर दिया गया और उसकी अहमियत को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम वाकई माजूरीन से हमदर्दी रखते हैं, उन पर रहम करना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ना सिर्फ ये कि डिपार्टमेंट को अलग किया जाए बल्कि उन्होंने कॉरपोरेशन का दर्जा देने का मुतालबा किया है। जैसा कि SC ST BC कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से और दीगर कॉरपोरेशन से, उसी तरह जो सो एक वेलफेयर डिसेबल कॉरपोरेशन के क़याम का हाजी भाई मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा बहुत बड़ा है लेकिन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि ये माजूर अफराद किस हद तक मजबूर हो चुके हैं, कि वो लोग किस हद तक जो सो अपने आप को गैर मुस्तक़िम महसूस कर रहे हैं और जो सो तनाव प्यार और मददगार महसूस कर रहे हैं कि आज कॉरपोरेशन का मुतालबा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इनका मुतालबा वाकई जायज़ है और कॉरपोरेशन बिल्कुल क़ायम की जानी चाहिए। इसकी तायीद मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो इंसानियत से हमदर्दी रखता है वो इस मुतालबे की तायीद करेगा और जो हमारे हाजी भाई की इस तहरीक को आगे बढ़ाएगा। और हुकूमत के नुमाइंदों से भी और जो महकमा जात के अहलकारों से भी मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके मुतालबे को आगे बढ़ाए, सिफारिश रखें हुकूमत के सामने। हो सकता है हुकूमत कबूल करे, क्योंकि KCR साहब जो सो आज हर तबके के लिए, हर शोबे के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है इनके मुतालबे को भी कबूल करें, तो लिहाजा इस मुतालबे को आगे बढ़ाने की आप तमाम से मेरी ख्वाहिश है। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर आज हम पिछले 210 साल से आज तक जिस तरह से लुई जी को याद रख रहे हैं, अगर KCR साहब ये कारनामा हमारे लिए करते हैं कॉरपोरेशन का, तो इन्हें तो हम 210 साल नहीं, हम इन्हें तो मरे दम तक नहीं भूल सकते हैं। उसी तरह से लुई जी का नाम जिस तरह ले रहे हैं हम, उसी तरह से CM KCR साहब का नाम लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बड़ी बात कही हाजी भाई ने, बहुत शानदार बात कही। लुईस बिल जो है नाबीना तालीमी नज़म का जो सो बानी है, उन्होंने आज जो तालीमी जो निज़ाम दिया है उससे फ़ायदा उठाते हुए एक तालीम याफ्ता शख्स है, डिग्री होल्डर है, डिग्री याफ्ता है हाजी भाई हमारे, और उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही। 210 साल के बाद भी हम लुईस बिल को फरामोश नहीं कर सके। अगर KCR साहब हमारे माजूरीन के लिए कॉरपोरेशन क़ायम करते हैं तो हम उनको भी कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू थी मैंने हाजी भाई के साथ की, ताकि जो सो माजूरीन के दर्द को आपके सामने पेश किया जाए, माजूरीन के जो एहसास होते हैं माजूरीन के, वो उससे आपको वाकिफ़ करवाया जाए। ये एहसास आप महसूस कीजिए, इस दर्द को महसूस कीजिए, इनकी हालत को महसूस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, मेरी आपसे दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सावित्री बाई फुले एक इनकलाबी खातून, आज मुआशरे में तालीमी याफ्ता ख़वातीन की बहुतात, उनकी ही मरहून मिन्नत। BC टीचर्स एसोसिएशन के प्रोग्राम में जिला कलेक्टर का खिताब। मुल्क में महंगाई में बेतहाशा इजाफा, गरीब अवाम का जीना मुश्किल। नोटबंदी और GST ने अवाम को किया बर्बाद। 8 और 9 जनवरी को एहतजाजी इजलास, कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत BC तबके से जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। ग्राम पंचायत इंतखाबात में कम तहफ़्फ़ुज़ाती कोटा अफसोसनाक। BC तबके को सियासत से दूर करने की कोशिश। BC संगम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माजरीन को हक हासिल नहीं हो रहा है, उनके लिए मखसूस महकमा दूसरे महकमों से मरबूत कर दिया जाए। नाबीना हाजी का बयान, उन्होंने माजरीन की कॉरपोरेशन का मुतालबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।